नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले बेटा देख रहे होंगे सिलेबस को। क्लास 12 के जो बोर्ड का आपका सिलेबस है वो देखेंगे, साथ के साथ जो हाफ ईयरली सिलेबस है जो आने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एंड हाफ ईयरली पर बात करेंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी इसी सेशन में बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हर एक सेक्शन की, चाहे वो आपका रीडिंग सेक्शन हो या आपका राइटिंग सेक्शन हो या फिर आपका वो लिटरेचर वाला सेक्शन हो। हर एक सेक्शन के हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी पीडीएफ दी जाएगी सेशन के लास्ट तक। तो जुड़े रहें और हम बात करेंगे उन टिप्स की कैसे हम अनसीन पैसेज के साथ डील करें, क्योंकि हर बढ़ते हुए साल में हमारी चीजें कठिन होती हुई जा रही हैं। और हम बात करेंगे कैसे हम टैकल कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन को, और बोर्ड 2000 पेपर 2024 का जो पेपर था उसका लेवल कैसा था, उसके हिसाब से हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं 2025 को। सो नाउ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटी इज अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैसे आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने शुरुआत में ही आपको वो चीजें क्यों बता दी, ताकि आप इंगेज हो जाएं और आपको पता लग जाए कि ये वीडियो बाकी सब वीडियोस की तरीके नहीं है। इसमें हम कंटेंट पर बात करेंगे, ना सिर्फ कंटेंट पर बात करेंगे, आपको गिफ्ट क्या मिलने वाला है आपको पता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले बेटा। कई सालों का तजुर्बा है, मुझे पता है मैं जो क्वेश्चंस आपको दूंगा उनमें से आपको हाफ ईयरली आपके बोर्ड्स दोनों में ही मिल जाएंगे। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। साथ के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो रिवील करने वाला हूं मैं आगे के सेशन में बेटा आपकी आंखें खोल करके रख देगा। 2000 अगले पिछले ही साल में बेटा 2024 में रिकॉर्ड बनाया था मैंने सबसे ज्यादा इंग्लिश में बच्चे पढ़ाने का बेटा, जब पेपर आने वाला था। और कई सारे हजारों हजार बच्चे हैं जिन्होंने बेटा बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको पता है बेटा आज हम बात क्या करने वाले हैं। सो बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस फर्स्ट। हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, मैं एक एक चीज नहीं करूंगा, पर आपको नंबर के हिसाब से सिलेबस पता होना चाहिए, वेटेज पता होना चाहिए, किस चीज का वेटेज कितना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सबसे पहला सेक्शन है 22 नंबर का जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। रीडिंग स्किल्स आपकी चेक करी जाती हैं, जिसमें अनसीन पैसेज आते हैं बेटा, फैक्चुअल, लिटरेरी और केस बेस्ड। यहां पर फैक्चुअल लिटरेरी जो होते हैं बेटा 12 नंबर का, और केस बेस्ड होता है 10 नंबर का। अभी मैं बात करूंगा कैसे किसको डील करना है, वो आगे मिलने वाला है आपको। और मैं बात करूं अगर बेटा आपके राइटिंग सेक्शन की, तो चार चीजें हैं, नोटिस, इन्विटेशन, लेटर, आर्टिकल और रिपोर्ट। ये चार चार पांच पांच नंबर के कुल मिलाकर के बन गए 18 नंबर। सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है वो है बेटा लिटरेचर। लिटरेचर से तीन तरीके क्वेश्चन पूछे जाने, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आपको बेटा ऑप्शन मिलता है दो में से एक करो। एक आता है आपका प्रोज का फ्लेमिंगो से, एक आता है आपका पोएट्री का फ्लेमिंगो से, तीसरा आता है आपका विस्टास से, ठीक है ना। जो आपका पोएट्री से आता है वो 4 नंबर का होता है, बाकी 6 नंबर के विस्टास और फ्लेमिंगो से आते हैं। तो इसका जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है 16 नंबर के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा 2 नंबर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 नंबर के, वो आपके हो गए 10, और फिर 2 क्वेश्चन और करने होते हैं जो विस्टास से होते हैं, तो उस तरीके से आपको 14 नंबर यहां से मिलेंगे। और लॉन्ग टाइप आंसर करने होते हैं आपको 2, उनको कैसे टैकल करना, और अभी हम क्वेश्चन के लेवल को भी देखेंगे। पर ये तो हो गया आपका ओवरऑल सिलेबस। लेकिन अभी जितना मैंने बच्चों से बात किया, और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आपके भले के लिए, कि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद, और जिस समय मैं ये बोल रहा हूं उस समय तुरंत कमेंट कर देना कि तुम्हारे हाफ ईयरली कब से स्टार्ट होने वाले हैं। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा और मैं मैराथन सही टाइम पर ला पाऊंगा और सही टाइम पर तुम्हारी नैया को उबार ले जाऊंगा। अगर तुम्हारी तैयारी जीरो भी है तो भी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। तो ये वीडियो एक आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको पहले ही अंदेशा दे देती है कि आपके लिए एक हाफ ईयरली मैराथन आएगा। एक ही आएगा बेटा, वो 7 घंटे का हो 8 घंटे का हो, पर एक में सब खत्म करके जाएंगे। तो सभी लोग फटाफट से लिख दो कमेंट सेक्शन में कि आपके हाफ ईयरली में क्या क्या आने वाला है, साथ के साथ आपका हाफ ईयरली पेपर कब है। अब जैसे मैंने जिन बच्चों से बात की जो मेरे कांटेक्ट में थे, अब ये तो सभी के पेपर में आएगा भाई, अनसीन पैसेज वाला पार्ट और ये राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट। जो मुझे जानना है आपसे पर्टिकुलरली वो इस वाले पार्ट में रहेगा, और अगर यही आ रहा है आपके पेपर में तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया फ्लेमिंगो के प्रोज से शुरुआत के 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। बाद में बात की पोएट्री में तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। 3 चैप्टर यहां से आ रहे हैं, यानी कि यहां पर 3 चैप्टर छोड़ दिए गए जो नहीं आ रहे हैं, यहां पर 2 चैप्टर। और विस्टास के भी बच्चों ने मुझे 3 चैप्टर बचाए। कुछ लोगों ने 2 ही बताया था कि भैया द थर्ड लेवल और टाइगर किंग आ रहे हैं। 1-2 बच्चों ने मुझसे बोला कि भैया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिशानी दोषी ये भी आ रहा है, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। यानी कि जब मैं आपका आने वाले बहुत ही जल्द जब मैं आपका लेने वाला हूं इसका एक पूरी तरीके से मैराथन, तो उसमें मैं इन सभी चीजों को बेटा लिटरेचर से कवर करूंगा, इनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कवर करूंगा, इनके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सभी को कवर करूंगा, चाहे वो आपके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन क्यों ना हो। और आपको मैं दिखा दूं बेटा, आपको मैं यहीं पर दिखाना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं जो मैं कर रहा हूं। राइटिंग सेक्शन एक क्लास में कवर किया हुआ है बेटा, आपके पिछले वाले स्टूडेंट्स के लिए पैरेलल क्वेश्चन एक क्लास में कवर किया है बेटा, अनसीन पैसेज को एक क्लास में कवर किया है। डायरी बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपको कोई नहीं करवाता दिखेगा, पर मैंने करवाए हैं डायरी बेस्ड क्वेश्चन, 2 घंटे 14 मिनट की क्लास, यानी कि हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। और आपको देखने को मिलेगा जो आपके 2024 में पेपर आया वो मैं करवा चुका था पहले ही। साथ के साथ बेटा पोएटिक डिवाइसेस मैंने करवाए, है ना। ये एक बेटा
सीरीज चलाई थी मैंने एग्जाम के जस्ट पहले, बोर्ड्स के जस्ट पहले, और इसको बहुत प्यार मिला आप लोगों का, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सीनियर्स का। इंग्लिश मेनिया भाई आदित्य भैया, पागल हो जाना इंग्लिश के लिए। वो लास्ट टाइम में लेकिन आएगी, अभी नहीं आपको ये सब कुछ मिलने जा रहा है, अभी तो सिर्फ एक मैराथन आएगी, उसके लिए मैं बात करूंगा। लेकिन तब भी कुछ लोग होते हैं मैराथन नहीं, उनको पीडीएफ चाहिए होती, तो पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, लास्ट तक बने रहें। चलिए अब ये बेटा 2024 के क्वेश्चन से जरा इनका लेवल देखते हैं, फिर हम बात करते हैं और भी। ये जरा क्वेश्चन देखो 2024 में जो आया, हालांकि इनमें से ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा था। इमेजिन यू आर डेरी, ये चैप्टर कौन सा है बेटा? ऑन द फेस ऑफ इट। इमेजिन यू आर डेरी स्पीकिंग एट द फ्यूनरल ऑफ मिस्टर लैम, हाईलाइटिंग मिस्टर लैम्स ऑप्टिमिज्म, कि कैसे भैया मिस्टर लैम ऑप्टिमिस्ट थे, आशावादी थे, और किस तरीके से उन्होंने चेंज लाया तुम्हारे अंदर, तुम्हारे एटीट्यूड में टुवर्ड्स लाइफ। और तुम स्टार्ट कर सकते हो ऐसे, डियर फ्रेंड्स आई विल बी एंटायरली ग्रेटफुल टू मिस्टर लैम। अब बेटा इससे पहले कि हम आंसर कैसे दें, आपको यह समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। सीबीएसई आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है? सीबीएसई आपसे सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहा है कि आप इंग्लिश को बोल पाओ, बेटा क्लास 10th वाली इंग्लिश नहीं है, क्लास 11 से इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाता है सीबीएसई में आते समय। तो आपसे बेटा इस चीज की उम्मीद की जा रही है कि आप इंग्लिश में सोच पाएं, और बेटा आपका एक पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपने अगर मुझसे क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि आप सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ रहे होते हैं, आपको इमोशंस को भी रीड करना होता है, क्योंकि वहीं पर बेटा कहीं एडवर्ब के माध्यम से, कहीं एडजेक्टिव के माध्यम से, कहीं कुछ फ्रेजेस के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं। अब कहीं पर लिखा है बेटा ब्रॉडली स्माइलिंग, इसका मतलब है कि अगर कोई स्माइल कर रहा है ब्रॉडली यानी कॉन्फिडेंट है, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आतुर है, आपको वो चीजें भी रीड करनी पड़ती हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में तब जाकर के आप जान डाल पाते हैं अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है। और ऐसे क्वेश्चंस का अगर मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं, एकदम रिवील करता हुआ, कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन से डील करना है, या तो आप मेरे सेशन देख लो, और नहीं देखने हैं तो या तो हर एक चैप्टर की बेटा समरी देख लो, और उसके बाद क्या करो, हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करो। एनसीईआरटी रीडिंग से क्या होगा बेटा, जो तुम्हारी हार्ड वोकैबुलरी होगी तुमको कवर हो जाएगी, साथ के साथ तुम एक्सप्रेशंस को समझने लग जाओगे, और जब तुम खुद पढ़ोगे तो उसमें इन्वॉल्वमेंट फील करोगे। और अगर तुम इन्वॉल्वमेंट फील नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब समरी तुमने जहां से भी पढ़ी वहां से तुमने अच्छे से, तुम्हें मजा नहीं आ पाया। तो इंग्लिश में बेटा मजा आना जरूरी है। तुम कहानियां सुनते हो, मूवीज क्या है बेटा, कहानियां ही तो है, लेकिन उन कहानियों में बड़ी मजा आती है, क्योंकि इस तरीके से उनको डिपिक्ट किया जाता है, हमारे सामने से दर्शाया जाता है। अगर कोई टीचर ऐसा हो जो आपके सामने इन चैप्टर्स को दर्शा दे, मूवी के तरीके आपके आगे चला दे, तो बस हो गया भाई। बस अंत में होता क्या है, तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है, पर तुम लिखना नहीं जानते, उसके लिए लगती है बेटा प्रैक्टिस। और मैं बताऊं ऐसे कितने ही क्वेश्चन क्यों ना हो बेटा, आपको इन सभी क्वेश्चंस का एक ही तरीका है बेटा, आपके जो टॉपर्स थे या फिर आपका कोई टीचर है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, उन्होंने जो आपको क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड किए उनको एक बार रीड करो, किस तरीके से उनको फ्रेम किया गया है, क्या इंट्रोडक्शन है उसमें, क्या बीच में मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, इस तरीके से प्रॉपर फ्रेम किया गया क्वेश्चन को। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा अक्सर टीचर नंबर काटना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपने एक बढ़िया क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो टीचर भी काटता नहीं है, फिर 100 में 100 लाना बड़ी बात नहीं होती, मतलब 80 में 80, 20 में 20 आपके कॉलेज वाले देते हैं, स्कूल वाले। तो इसके लिए बेटा दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लिटरेचर में अच्छे तरीके से मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको लगेगी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे लास्ट टर्म है, लेकिन मैंने सबसे पहले लिखा है। दूसरी चीज आपको लगेगी बेटा एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग। और अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग नहीं चाहते हैं तो आप मेरी आरंभ सीरीज देख सकते हैं बेटा, जिसमें मैंने खुद एक एक शब्द, एक एक लाइन अच्छे से डिटेल में समझाया है। तीसरी चीज बेटा तुम्हारी लगती है कि तुम एक समरी का वीडियो देख लो। समरी के वीडियो छोटे होते हैं, तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, तुम देख लोगे बहुत ज्यादा अटेंटिवनेस के साथ। अब 2 घंटे का कोई वीडियो देखना इंस्टेड ऑफ इस तरीके की समरी देखना, तुम्हारा दिमाग 10 मिनट 15 मिनट तक अच्छी तरीके से एक्टिव रहता है। 40-45 मिनट होने के बाद तुम उबास आसी करने लग जाते हो, जो कि जरूरी नहीं है। तो ये 3 तरीकों से तुम क्या करोगे, इसकी बेहतर तैयारी करोगे। और टॉपर्स की तुम्हें कॉपी मिल जाएंगी, यूट्यूब पर चले जाओ, गूगल पर सर्च कर लो जाकर के, कोई ना कोई अच्छी किताब से देख लो जाकर के, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस तरीके से टॉपर्स अपने आंसर को फ्रेम करते हैं। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें लिखने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस, और मैं तुम्हें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा भी, बोर्ड के टाइम पर भी दूंगा, अभी तो केवल हाफ ईयरली के लिए दूंगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आफ्टर हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम जापान विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सदाओ, टॉम, यहां पर टॉम है, टॉम बनेंगे, टॉम द प्रिजनर ऑफ वॉर राइट्स एन आर्टिकल हाइलाइटिंग हाउ सदाओ's एक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लिविंग इन हार्मनी। ये 2024 के क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपके बोर्ड में आ रखे हैं। यहां पर आपसे बोल रहा है कि जब सदाओ ने क्या बोलते हैं उसकी मदद कर दी, टॉम की, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर था, वो अमेरिका का था, क्या बोलते हैं कि अमेरिकन नेवी का था, फिर भी उसकी मदद करी, उसका उपचार किया, उसको फिर मदद भी की जाने से। तो जब सदाओ, जब टॉम ऐसा कोई आर्टिकल लिख रहा होगा, कैसे ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट्स कितने बड़े हैं, कैसे यूनिटी बड़ी चीज है, कैसे हार्मनी बड़ी चीज, तो कैसे लिखेगा, तो उसके लिए आपको पूरे चैप्टर का बेटा फ्लो पता होना चाहिए, किस तरीके से उसने मदद की, टाकिमा से कैसे बचाया, घर पे असेसिन्स आने वाले थे फिर भी वो टेंशन में रहता था, उसने कैसे कैसे उसका उपचार किया, अपनी बीवी के साथ भी उसने मदद की, हाना ने कितनी मदद की, भले उसके घर के नौकर उसको छोड़ के चले गए फिर भी उसने उसको घर से बाहर नहीं निकाला, उसने किस तरीके से मैनेज किया अपने पैट्रियोटिज्म को प्लस अपने
क्या बोलते हैं कि अपने जो उसका पैशन है, जो उसका काम है, अपने काम को, क्योंकि बीइंग अ चिकित्सक, बीइंग अ डॉक्टर, आपका काम है सर्व करना किसी भी मरीज इंसान को, किसी भी पेशेंट को। वो काला हो, गोला हो, नीला हो, पीला हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, दूसरे देश का, अपने देश का, तुम्हारे लिए वो पेशेंट है। तो आपको इस तरीके से फ्लो में ले पाओगे, और इसके लिए मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा, परेशान मत होना। अब इस सेशन में अगर मैं करूंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो आप में से बहुत सारे बच्चे बीच में से छोड़ देंगे, और अगर बीच में से छोड़ दिया तो आपका फायदा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाए और उनको फायदा हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो तो प्लीज यार शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा, बट विल कीप अबाउर क्वाइट, अबाउर क्वाइट फॉर अस अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने भी नहीं करवाया, ये मैंने अभी तक सोचा भी नहीं था, इतना प्यारा क्वेश्चन यहां पर बनाया, मतलब चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है यार। मैंने जब इसको देखा ना 2024 क्वेश्चन को, आई वाज लाइक वाओ, सीबीएसई कितना अच्छे से अपने आप को इवॉल्व कर रही है। जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा यार, कमाल का टीचर रहा होगा, फिनोमिनल टीचर होगा, और अगर टीचर नहीं है तो कम से कम फिनोमिनल रीडर जरूर रहा होगा। क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। ये चैप्टर आपका थिंग ऑफ ब्यूटी, अबाउट क्वाइट फॉर अस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यहां पर आपसे बोल रहा है बेस्ड ऑन 2 चैप्टर्स, एक आपका कीपिंग क्वाइट और दूसरे चैप्टर का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, दूसरा और तीसरा चैप्टर, ठीक है। वहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। एज प्रेसिडेंट ऑफ इको क्लब, मान लीजिए आप प्रेसिडेंट है किसी इकोनॉमिक सॉरी किसी इको क्लब के, वहां पर आपको अपने स्कूल में ड्राफ्ट है स्पीच ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कि आप जब प्रिजर्व करते हो मैनकाइंड के लिए तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट चुम्मेश्वरी, द मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, बहुत 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 ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। मतलब मैं खुश हो गया इस क्वेश्चन को देखकर, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा मैं खुश हुआ तो इस क्वेश्चन को देखकर के हुआ बेटा खुशी। क्या तुम बता सकते हो कि एक बाप की बेटी हुई है वो खुश हो रहा है, और एक बच्चा 12th में पास हो गया है, उसकी पूरी इंडिया में फर्स्ट रैंक आई है, वो खुशी। इन दोनों खुशियों को कंपेयर करो भाई साहब। अगर तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव नहीं है, अगर तुम्हारे पास खुद का दृष्टिकोण नहीं है, तो माफ करना बेटा, तुम इतने अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं सकते। और वो पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए बेटा एक अच्छे टीचर की मदद लगती है, एक अच्छा मेंटोर लगता है, एक मेंटरशिप लगती है बहुत प्रॉपर तरीके से, तब जाकर के आपके अंदर से ऐसे थॉट्स डेवलप हो पाते हैं, जब आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। मैं बेटा ब्रैग नहीं कर रहा हूं, अभी हाल ही में लगभग 1 महीना हो गया मैं चैप्टर पढ़ा रहा था द लास्ट लेसन, आप जाकर के देख लेना, साइंस अड्डा 24/7 पर वो सेशन होगा, द लास्ट लेसन। और मैं पढ़ाते पढ़ाते लिटरली क्लास में रोया हूं। आप समझ रहे हैं, यानी कि इतना कनेक्शन फील हो गया मुझे इस चैप्टर में कि मुझे बुरा लग रहा है कि यार टीचर जो है एम हेमल, उसे छोड़ करके जाना पड़ रहा है। वो बेचारा कितना असहाय फील कर रहा है, क्योंकि जो फ्रांस है वो हार गया है, और जर्मनी ने अपनी ताकत दिखा दी कि भैया तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, अब यहां पर फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते हो, तुम्हें यहां पर पढ़नी पड़ेगी दूसरी लैंग्वेज जिसका नाम है जर्मन लैंग्वेज। बहुत बुरा लगा मुझे, मैं रोया था, लिटरली क्लास में रोया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि, और ये तरीका वो भी हो सकता है, जब तुम उसे देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो स्क्रिप्टेड था, कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, वो वाकई में था। अगर तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होगे दिल से, तो तुम्हें लगेगा यार भैया ने फील किया है, और तुम भी फील करोगे जब तुम मेरे से पढ़ोगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, शी फाउंड अ स्मॉल रैट रैप। द रैट रैप, चैप्टर का नाम है द रैट रैप। एडला विल्मेंसन, जब उसे रैट रैप मिलता है, पता चलता है जब ये लोग चर्च गए थे कि अरे वो तो चोर है जो उनके घर में, तो पापा उसको डांट रहे हैं उसके, एडला विल्मेंसन ने देखा तुमने उसको घर पे रखा, क्या पता सब कुछ चोरी करके ले गया हो। और जब उसके हाथ में आता है रैट रैप जिसमें 30 करोड़ और भी थे, उसकी आंखें छलक पड़ती हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल आता है, और खुशी के आंसू। दूसरा यहीं पर चीज दे रखी है, साहेब आलम रिसीव करता है अ पेयर ऑफ डिस्कार्डेड शूज विद अ होल इन इट इन वन ऑफ देम। इन स्पाइट ऑफ दिस ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, भले छेद है फिर भी उसके जूते में होल है, और लेकिन उसे जूते मिले। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इन दोनों पर बेस, कंपेयर द जॉय, वाओ, दैट बोथ एडला एंड साहेब एक्सपीरियंस आफ्टर रिसीविंग देयर रिस्पेक्टिव गिफ्ट्स। कैसा जॉय फील कर रहे हैं, उस जॉय को, उस खुशी को कंपेयर करो। बेटा ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है यार। 2024 में इस क्वेश्चन की तुलना कामना मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, मतलब मेरी सोच से परे का क्वेश्चन है यार ये। लेकिन हाँ, मैं इसे डील करवाऊंगा तुम्हें, तुम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बना रहे होगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर तुम्हें डील करना है बेटा किससे, अगर तुम्हें डील करना है अपने 40 नंबर से, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया बेटा यहां पर आते हैं 40 मार्क्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बेटा तुमसे आराम से बन जाएंगे, अगर तुमने हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आराम से बन जाएंगे। वोकैबुलरी बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज सारे के सारे एक्सट्रैक्ट से ही आते हैं, और तुम बना ले जाओगे। थोड़ा बहुत आइडिया लगाना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होता है। तुम्हें चैप्टर्स के मैंने फ्लो चार्ट भी करा रखे हैं बेटा, हर एक फ्लो चार्ट बेटा बहुत बच्चों ने पसंद किया, 5-5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, सारे चैप्टर्स का बेटा फ्लो चार्ट मैंने बना करके यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप सर्च करना मिल जाएगा। नहीं मिलेगा इस बार फिर पढ़ाएंगे ना यार, चलिए इस बार और नए एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। आगे आते हैं बेटा, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया ना बेटा, अभी और भी चीजें करेंगे, पीडीएफ भी कहां मिलेगी वो भी बताता हूं, कि ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं। अगर और भी आपके पेपर में आ रहे हैं, और आपका पेपर कब से, प्लीज यार कमेंट करना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं यार, और तुम बताओगे तो मुझे हेल्प मिलेगी कि आखिरकार किस टाइम पर मुझे वीडियो लाना चाहिए अपना, तुम्हारे लिए हाफ ईयरली का मैराथन के लिए, ठीक है। आगे आते हैं बेटा,
आगे मैंने दिखा दी। तो इन क्वेश्चंस को डील करने का सिंपल तरीका बेटा, सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करो, समरी करो, नहीं करना है कुछ भी, मेरे वीडियोस को देखो जो मैं अभी कराऊंगा, हाफ ईयरली मैराथन को देखना बेटा। और लेकिन तब भी तुम्हें थोड़ा सा रीडिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद से अटैच होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कम से कम 2-2.5 घंटे का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो बेटा वो इतने चैप्टर पढ़ाने में मुझे काफी टाइम लगेगा, पर मैं पढ़ा सारे दूंगा, मेरा वादा है बेटा। अगर तुमने खुद से नहीं पढ़ा है, तुम्हें दिक्कत होती है, तुम्हें बोरियत लगती है, आई प्रॉमिस यू तुम्हें बोरियत नहीं लगेगी, मजे करोगे तुम सारे चैप्टर्स में, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग देन प्रैक्टिस, और उसके लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन खुद भी दिखाऊंगा, तुम्हें खुद भी बेटा मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ कि कैसे बेटा टॉपर्स लिखते हैं। मेरे पास हैं कई सारे टॉपर्स की कॉपियां जिनके अच्छे मार्क्स आए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी, वो भी तुमको डायरेक्ट गाइड करेंगे क्या क्या उन्होंने किया, कैसे किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू डील विद अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज कैसे डील करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं राइटिंग सेक्शन, फिर हम बात करते हैं बेटा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, सिंपल, ठीक है। सो अगर डील करना है बेटा आपको अनसीन पैसेज से, अब बेटा अनसीन पैसेज जो बच्चों वाले आते नहीं, अनसीन पैसेज ऐसे आते हैं कि आपको उसमें अपनी थिंकिंग देनी पड़ेगी, आपको डीप जाकर के बात करनी पड़ेगी। अब हालांकि मुझे तो ये भी लगता है जो आपके लिटरेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, खास करके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं कि वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चन ही हैं। आपको भले ही चैप्टर का कितना ही नॉलेज हो, पर आप सीधा सीधा आंसर नहीं दे पा रहे, आपसे पूछ रहा है भैया एडला खुश हुई, वो खुश हुआ, आप जरा कंपेयर करिए। अब ऐसे कंपैरिजन को करने के लिए आपको पूरे एक्सट्रैक्ट से बेटा गूंथ करके निकालना पड़ेगा किस टाइप की खुशी है, क्या वो खुशी है, कैसे एग्जांपल्स दें। उसी तरीके से आपका जो अनसीन पैसेज है, सिंपल से कुछ फंडे हैं बेटा, अगर तुम कमजोर अपने आप को फील करते हो तो सबसे पहली बात बेटा, इसको डील करने के बेटा कुछ स्टेप्स हैं। जब आपके सामने आते हैं ना भैया 12 नंबर, सॉरी 22 नंबर, और इसमें सबसे सिंपल कौन सा है पता है, जो दूसरा वाला है। पहला तो होता है बेटा तुम्हारा लिटरेरी फैक्चुअल, मान लो जिसको तुम, है ना, फैक्चुअल वाला तो तुम्हारा होता है 12 नंबर का, और जो दूसरा है तुम्हारे लिए, दूसरा क्या है बेटा, केस बेस्ड। दूसरा जो केस बेस्ड है वो 10 नंबर का है ना। ये 10 नंबर पाना बहुत आसान है, क्योंकि केस बेस्ड वाला बेटा एग्जैक्टली उठ करके आ जाते हैं, है ना। बस आपको थोड़ा सा वाई चार्ट से खेलना आना चाहिए, आप क्वेश्चन सीधे बना लोगे, इसमें कुछ नया नहीं आता, ये सरल होते हैं केस बेस्ड वाले। ये बेटा दिमाग खा लेते हैं 12 नंबर। 12 में से भी ये नहीं कि पूरे 12 में 12 नंबर खींचना कठिन होता है, 12 में से बेटा 3-4 नंबर की लड़ाई तगड़ी बन जाती है, क्योंकि बेटा ऐसा है, अगर वो 6 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 6 में से 3-4 क्वेश्चन वो पक्का रखेगा एमसीक्यूज वाले, और 2 क्वेश्चन आपसे लिखने के लिए देगा 2-2 नंबर के। उन क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ी लगते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इसमें 8-9 क्वेश्चन आते हैं। अब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप ये समझ लो बेटा 12 में से अगर मुझसे कोई पढ़ रहा है तो इन 12 में से बेटा हर हाल में वो 9 नंबर निकाल लेगा। 3 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मेरे साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप्स क्या है बेटा, पहला स्टेप तो ये है बेटा कि पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस को रीड करिए, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। और जब आप रीड कर रहे हैं बेटा, तो उसी रीडिंग के टाइम पे ही बेटा आपको की नोट्स, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के, वो आपको निकाल लेने हैं। आपको ये समझ जाना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो आपको तभी कर लेना है क्योंकि आपके पास समय है 3 घंटे, पेपर होता है लेंदी, लॉन्ग आंसर भी लिखना है, राइटिंग सेक्शन भी करना है, इसको भी पढ़ करके लिखना है, तो इट टेक्स टाइम। और जब टाइम टेकिंग है तो आपको बहुत ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जो आपके टाइम को मिनिमाइज कर दे, कम से कम टाइम में आप चीजों को कर पाए, ठीक है ना। दूसरा काम आप क्या करोगे, तब दूसरा काम करोगे बेटा जाकर के पैसेज को रीड करोगे। दूसरा काम क्या करोगे, आप जाकर के पैसेज को रीड करोगे। एक और बात आपको बेटा समझा दूं, आप जब पैसेज को रीड कर रहे हो और रीड करते समय अगर तुमको मिला कोई हार्ड वोकैबुलरी, तुमको अगर कोई मिल जाती है हार्ड वोकैब, तो उस वोकैब को देख करके बेटा डरना नहीं है, उस वोकैब को देख करके डरना नहीं है, आपको आगे चले जाना है बेटा। कोशिश ये करनी है जो पैसेज है उसको आप समझ पाओ, साथ के साथ बेटा इस पैसेज को वन गो में खत्म कर पाओ, वन गो में आप इसको पूरा का पूरा पढ़ पाओ, ये कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप जरा हिंदी के न्यूज़पेपर को अगर कभी पढ़ते हो या किसी नॉवल को पढ़ते हो, आपको मन लगता है कि आप एक साथ पूरा देखो। जब आप किसी वेब सीरीज को देखते हो तो आपका क्या मन करता है, एपिसोड 1 2 3 8 तक खत्म। अभी आया मिर्जापुर, आपने 8 के 8 एक साथ देखे होंगे, 8 या 10 जितने भी थे। क्यों आपने एक के बाद दूसरा छोड़ दिया, क्योंकि आपको मजा आती कंटिन्यूएशन में। तो वही बात है, आपका दिमाग जो है बेटा वो तभी पकड़ पाएगा उसको अच्छे से जब आप कंटिन्यूएशन में जाओगे। भले कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे तब भी तुम बहुत कुछ आइडिया लगा पाओगे किस बारे में इस पैसेज में बात कर रहा है। अगर बहुत ही कठिन है तो दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी सब बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है बाकियों ने भी मेहनत की, और अगर आपको कठिन लग रहा है तो सबको कठिन लग रहा होगा, कोई अलग से नहीं आया मंगल ग्रह से। इतना समझे। अनसीन पैसेज को डील करने की बेटा कुछ स्टेप्स हैं, साथ के साथ आपको बेटा इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। कैसे करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए बेटा इसके क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगा आपको, है ना। ये जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको राइटिंग सेक्शन का मिलेगा, प्लस आपको लिटरेचर का, इसके बेटा क्वेश्चंस नहीं होंगे। सैंपल पेपर लगाओ बेटा, 2022 का जो था वही 2023 में कंटिन्यू कर दिया, आर्थर वाला सैंपल पेपर लगाओ, साथ के साथ 2022 2023 2024 इन तीनों के पेपर जो हैं उनके पेपर के बेटा अनसीन पैसेज लगाओ। फिर उसके बाद रीडिंग अपनी चाली रखो, और उस रीडिंग के लिए आपको एक सलाह दे देता हूं। रीडिंग करने के लिए एक ऐप आता है बेटा, उस ऐप का नाम है इन शॉर्ट्स। क्या है उस ऐप का नाम बेटा, इन शॉर्ट्स, है ना। आप इससे क्या करोगे बेटा, 60 वर्ड्स में इस ऐप में, बिल्कुल फ्री है बेटा, और कोई भी इसका मैं प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा हूं मुझे कोई पैसे मिल रहे ना। 60 रुपए क्यों लिखा फिर मैंने, 60 वर्ड्स लिखना था, है ना, क्योंकि मैं इसका खुद यूज करता हूं। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, अभी भी मेरे फोन में ही 60 वर्ड्स में बेटा कोई भी न्यूज ये कवर करता है, तो आप बेटा
करंट अफेयर से भी जुड़े रहोगे और साथ के साथ आपको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा आप रोज देखते रहोगे। अगर दिन में आपने 10 आर्टिकल भी देख लिए 60-60 वर्ड के 600 वर्ड्स हो गए बेटा, महीने में आप अच्छा खासा कवर कर रहे हो। बस इसको फोन में रख लो, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं खरीदो, पर रीडिंग करते रहो, अपनी प्रैक्टिस को बना करके रखो। अब बात करते हैं बेटा कैसे हम राइटिंग सेक्शन से डील करें। अब राइटिंग सेक्शन में तुमको पता है 3-4 चीजें आती है और उन सभी चीजों के लिए अगर सबसे पहली चीज आपके 4 नंबर पक्के करा सकती है तो वो क्या है बेटा, वो है आपका फॉर्मेट। इन 18 नंबर में से, ये कितने का आता है बेटा, 18 नंबर, इन 18 नंबर में से 4 नंबर निकालना बहुत सारे, लड़ाई है बेटा 14 नंबर की। 4 नंबर फॉर्मेट के हैं। आप अगर कुछ अगड़म बगड़म भी लिख दोगे ना और सही फॉर्मेट में लिखोगे, जो क्वेश्चन लिखा है भाई बस फॉर्मेट में आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि आप 4 नंबर तो ऐसे ही चुरा लोगे। अरे गाना याद आ गया, हम तुमको निगाहों से इस तरह चुरा लेंगे। चलो भटक रहा हूं मैं, इधर आइए। दूसरा बेटा, अब देखो इसमें क्या है कि आपको एक टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते, पर आपको इतना पता है अगर नोटिस है तो बॉक्स में ही बनानी है ना। प्लस उसका एक स्ट्रेटजी होती है इनको। कुछ तो ऐसे भी होते हैं टीचर जो आपको सिखा देते हैं कि भैया वर्ड्स फिल कर दो, वो भी तरीका काम आता है बहुत बार। लेकिन मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं, जिस तरीके से इवॉल्व कर रहा है सीबीएसई अपने आप को 12th में, बोर्ड्स में, आई डोंट थिंक कि आपको रट्टाफिकेशन काम आएगा। यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस भैया बार बार बोल रहे हो, इससे अच्छा सेशन की शुरुआत में बोल देते प्रैक्टिस, क्यों इतनी देर से लटकाए बैठे हो वेट बेटा, प्रैक्टिस भी समझदारी के साथ करनी। प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रैक्टिस करोगे बेटा पीवाईक्यूज। साथ के साथ जो टॉपर्स की कॉपियां हैं उनको देखो, टॉपर्स की कॉपी कहां से मिलेगी, नहीं पता है तो सेशन के नीचे पूछ देना कमेंट सेक्शन, वो भी बता दूंगा। टॉपर्स की कॉपियां यूट्यूब पर नहीं तो गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, फ्री में। टॉपर्स की कॉपी देखो किस तरीके से उन्होंने बनाया, और खास करके ईयर याद रखना बेटा, ईयर आपके रहने चाहिए 2022 से लेकर के 2024, ठीक है ना। इतने में ही आपके जो क्वेश्चंस है, साथ के साथ बहुत सारे आपको यूट्यूब पर, अगर आप क्या बार बार यूट्यूब निकल रहा है, आदत है ना पढ़ाने में यूट्यूब की, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि तुम गूगल पर सर्च करो किसी भी अच्छी वेबसाइट से, किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तुम देख लो क्वेश्चंस, वहां से तुमको मिल जाएंगे, अड्डा के मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम नहीं ले सकता वरना तुमको पता है कहां से निकालने। उन क्वेश्चंस को निकाल लो और उसको प्रैक्टिस करो। तुमसे नहीं बन रहा, वहां पर आंसर भी दिया होगा, कहीं ना कहीं तो दिया होगा, उस आंसर को देखो बेटा, उसको अगर नहीं समझ में आ रहा सही है गलत, मुझसे रीचेक करवा लो, कैसे बताऊंगा यार आगे, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा इसका। साथ के साथ बेटा अब अगर आता है, देखो यहां पर आने दो पहले मुझे, ये देखो नोटिस तो तुमको पता है सिंपली बना लोगे बेटा, बचपन से करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। इनविटेशन भी तुम कर लोगे, जो 4-4 नंबर वाले बड़े नहीं है, क्योंकि इनकी वर्ड लिमिट ही 50 तक है। दिक्कत यहां आती है बेटा लेटर और आर्टिकल में। लेटर में बेटा एडिटर वाले की आदत तुमने डाल रखी है, सारा का सारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, क्योंकि डब्बा वाला ये लोग स्ट्रक्चर मानते हैं। या फिर रेज्यूमे वाला कर लो, वो भी बहुत सरल है बेटा, जो रेज्यूमे के साथ भेजना होता है ना, एडिटर को नहीं बल्कि आपको भेजना है अपने, क्या बोलते हैं, नौकरी चाहिए उसके लिए आपको देना है ना, जॉब एप्लीकेशन, वो भी बड़ा सिंपल है, बस आपको सही तरीके से एक बार दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। दूसरा आर्टिकल और रिपोर्ट। आर्टिकल में बेटा दिमाग लगता है, आर्टिकल वो लोग लिखे जो क्रिएटिव है, जिनकी आदत है लिखने की, जो ब्लॉग लिखते हैं, है ना, जो व्लॉगिंग वगैरह पसंद करते हैं। वरना रिपोर्ट लिखो सारी की सारी पास्ट टेंस में लिखनी है, जो तुम्हें फील करा है बस फील कर लो, जो भी वो बोल रहे हैं। भैया तुम गए थे एक ट्रिप पर किसी मॉन्यूमेंट की, और बताओ तुमने क्या क्या फील किया, तुम वहां के लीडर बनाए गए थे, बस लिख डालो भैया कि वहां गए, वी वेंट देयर, देन वी स्ट्रेटजाइज्ड अ प्लान एंड देन वी डिड फलाने मांगे, लिखते रहो। तुम कह रहे हो कि क्या डी ऐसे थोड़ी लिखना होता है, पता है मुझे ऐसे नहीं लिखना होता है। जब इसका सेशन देख रहे होगे तब पता चलेगा डी की जगह सही चीजें निकलेंगी, ठीक है ना। अभी मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि अलग अलग तरीके के सिनेरियोज में अलग अलग तरीके के आपके आंसर बनेंगे, पर तब भी रिपोर्ट लिखना इज फार मोर बेटर देन राइटिंग आर्टिकल इफ यू आर क्रिएटिव और कोई पढ़ा लिखा पहले से ही आ गया, जो आपने पहले देखा तो पेपर पास लपेट दो भाई, फिर तो रुकना ही क्या है इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। और ये भी सुनो, अंधभक्ति नहीं करनी। अगर तुम्हें लगता है कि कोई स्ट्रेटजी मेरी तुमको पल्ले नहीं पड़ रही, बल्कि तुम्हें पता है ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और तुम्हारे लिए काम करी, गो फॉर इट यार। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये बेटा इन जनरल बता रहा हूं, है ना, जो कमजोर से कमजोर और अच्छे से अच्छा बच्चा फॉलो कर सके, है ना। मुझे वही चीजें बतानी पड़ेंगी ना जो सब कोई फॉलो कर सके। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जो आप अपने लिए फॉलो करते हैं, कीप फॉलोइंग दैट। अगर वो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको नंबर ला करके दे रही है, अरे अच्छे से करो यार, इवन मुझे भी बताओ ताकि मैं और बच्चों को बता सकूं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद राइटिंग सेक्शन। लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू नीड। और प्रैक्टिस करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए पेपर के 4 दिन पहले से करो, नहीं। वो जो राइटिंग है ना बेटा, किसी लैंग्वेज में तुम्हारी जो महारत है वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं आती, उसके लिए तुम्हें कम से कम 3-4 महीने कपाने पड़ते हैं। 3-4 महीने में, मैं कहता हूं अगर 1 महीने में तुमने 4 नोटिस, 4 इन्विटेशन, 2 लेटर और 2 रिपोर्ट लिख दी, 4-4 8, 2 10, 2 12, बेटा 30 दिन में 12 भी लिख दी तुमने, तो भैया 4 महीने लिखने के बाद यू विल बी ऑन अनदर लेवल, ठीक है ना। अब लास्ट में बेटा पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, और हर एक सेक्शन के मिलेंगे बेटा, हर एक सेक्शन, यानी कि आप अनसीन पैसेज वाला छोड़ दो, बाकी लिटरेचर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन साथ के साथ आपको मिल रहे होंगे। जो रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर है, इन सभी के भी बेटा कैसे फॉर्मेट है वो सब कुछ आपको मिल रहा होगा। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। 2-3 तरीके हैं बेटा, एक है बेटा ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी आदित्य भैया, देखो स्पेलिंग BHIYAA, ठीक है ना, IYAA, इस पर आप मुझसे मांग सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू।
दिस इज माई ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com, जिस पर आप मुझे पा सकते हो। प्लस आप अड्डा 24/7 की कम्युनिटी पर पा सकते हो। अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर सर्च करना बेटा कम्युनिटी के सेक्शन में जाके एस इंग्लिश विद आदित्य भैया, वहां पर तुम्हें सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। एक ही दो पीडीएफ होंगी जिसमें सारा का सारा मैंने कंटेंट रखा होगा, और ये कंटेंट होगा तुम्हारे क्लास 12 के, किसके लिए बेटा, आपके हाफ ईयरली के लिए। प्लस अगर आप सीयूईटी का कोर्स लेना चाहते हो, किसी भी बैच में जाना चाहते हो, तो आपके लिए डिस्काउंट कूपन कोड ये लिखा हुआ है बेटा, यू कैन यूज दैट S743, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। प्लीज लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, फ्रूटफुल था नहीं था। पीडीएफ के लिए संपर्क करना ना भूलें, तीनों तरीके हैं बेटा, कर सकते हो, ठीक है। और इफ देयर एनी अदर इशू प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका फॉर श्योर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूंगा। और कोई समस्या परेशानी है प्लस जो आपसे पूछा है मैंने, कि आप लोग जरूर बताइए आपके एग्जाम कब होने वाले हैं और आपके पेपर में क्या क्या आ रहा है इंग्लिश के सिलेबस में। टेक केयर, सायोनारा, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर आने वाली, जल्दी ही आने वाली आपकी हाफ ईयरली मैराथन में। टेक केयर, जय हिंद गाइस।